हेलो दोस्तों, कल वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सबसे पहले देखना है वही लॉजिकल अरेंजमेंट किसकी, जीवन की अवस्थाओं की लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। इसमें देखिए सबसे पहले इसने कहाँ से स्टार्ट कर रखा है। सबसे पहले इसने ऑप्शन में स्टार्ट कर रखा है 2 4 में क्या है? 2 में है इन्फेंसी और 4 में क्या है? 2 में इन्फेंसी और 4 में है चाइल्डहुड। तो आपको सबसे पता है सबसे पहले इन्फेंसी आती है, चाइल्डहुड सबसे पहले आती है इन्फेंसी। तो सबसे पहले 2 यानी फर्स्ट वाला गलत हो गया। फिर आती है क्या? चाइल्डहुड 4। ठीक है, चाइल्डहुड 4। फिर आती है अडल्टनेस या पबर्टी। अडल्टहुड या पबर्टी। पबर्टी होती है यौन आरंभ, यौवन आरंभ होता है, यौन आरंभ। यौन आरंभ को पबर्टी कहते हैं। तो फिर क्या है कि पबर्टी, फिर क्या आएगा? अडल्टनेस 3 और फिर सेंसेस का अर्थ होता है बुढ़ापा। ठीक है, सेंस का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारी ये 24135 यानी बॉम्बे हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, ए फैमिली है 6 मेंबर PQRSTU। Q इज़ द सन ऑफ R। अब इनको आराम से समझना। Q इज़ द सन ऑफ R बट R इज़ नॉट द मदर ऑफ Q। Q इज़ द सन ऑफ R। Q क्या है? Q इज़ द सन ऑफ R। Q R का बेटा है बट R इज़ नॉट द मदर ऑफ Q। बट R मदर नहीं है Q की। R मदर नहीं है Q की, यानी R क्या है? पापा है। P एंड R आर ए मेरिड कपल। P एंड आर ए मेरिड कपल। P एंड आर ए मेरिड कपल यानी P इसकी माता है किसकी? Q की। ठीक है, T इज ब्रदर ऑफ R। T इज ब्रदर ऑफ R। T इज ब्रदर ऑफ R। T जो है R का ब्रदर है। T इज ब्रदर ऑफ R। T इज ब्रदर ऑफ R यानी T और Q के बीच में रिलेशन क्या हो गया? अंकल का चाचा हो गया। S इज़ द डॉटर ऑफ P। S इज़ द डॉटर ऑफ P यानी S क्या होगी? इसकी बहन होगी Q की। ठीक है, U इज़ द सिस्टर ऑफ Q। U इज़ द सिस्टर ऑफ Q। U इज़ द सिस्टर ऑफ Q। U भी इसकी बहन होगी। U इज़ द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, हु इज़ द सन ऑफ P। P का सन कौन सा है? P कौन सी? P का P एंड R यानी P इसकी माता थी। तो P का सन कौन है? P का सन है Q। ठीक है, समझ में आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। तो P का सन हो जाएगा Q। Q क्या है? केलकटा में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केलकटा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केलकटा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सवाल आराम से देखो। 13 नंबर क्वेश्चन में तरुण इज द फादर ऑफ रोहित। तरुण इज द फादर ऑफ रोहित। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला। तरुण इज द फादर ऑफ रोहित। तरुण है जो रोहित का पिता है। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला यानी काला का ब्रदर भी क्या हो गया? तरुण। काला इज द वाइफ ऑफ दलीप। दलीप की वाइफ है काला यानी काला रोहित की क्या है? बहन। हाउ इज द दलीप रिलेटेड टू रोहित। हाउ इज द दलीप रिलेटेड टू रोहित। रोहित क्या हो जाएगा? साला यानी ब्रदर इन लॉ। 13वें में क्या हो जाएगा आंसर? आगरा। ठीक है, समझ में आ गया ये ब्रदर इन लॉ आगरा। ध्यान लगा समझोगे तो ये रिलेशनशिप में तरुण इज द फादर ऑफ रोहित। तरुण मतलब आपके पिता का नाम तरुण है। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला। आपकी बहन का नाम काला है और आप उसके ब्रदर हो। रोहित आप हैं। ठीक है, काला इज द वाइफ ऑफ दलीप। काला इज द वाइफ ऑफ दलीप। आपके बहन के हस्बैंड का नाम दिलीप है। ठीक है, ये अपने पर ले लिया करो इन रिलेशंस को, तब ये आराम से सोल्व हो जाएंगे। आपकी बहन के क्या है मतलब आपकी बहन के हस्बैंड का नाम क्या है? दिलीप है। तो दिलीप इज रिलेटेड टू रोहित। रोहित कौन थे? आप थे। तो रोहित और आपके बीच में आपकी बहन के हस्बैंड और आपके बीच में किसका रिलेशन हुआ? सारा और जीजे का। तो यानी ब्रदर इन लॉ। ओके, हाउ इज दिलीप रिलेटेड टू रोहित। दिलीप रोहित से कैसे रिलेटेड है? ब्रदर इन लॉ से। ओके,
14 नंबर में देखो, राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। प्रमोद इज रोबिन फादर। राहुल एंड रोबिन आर ब्रदर्स। राहुल और जो रोबिन है वो भाई हैं। राहुल और रोबिन क्या हैं? भाई हैं। प्रमोद इज रोबिन फादर। प्रमोद क्या है? रोबिन का फादर है, यानी प्रमोद राहुल का भी फादर होगा। शीला इज द प्रमोद सिस्टर। शीला इज द प्रमोद सिस्टर, यानी ये इन दोनों की क्या हो गई? शीला, राहुल और रोबिन क्या हो गई? बुआ जी। प्रेमा इज प्रमोद नाइस, यानी प्रेमा इज प्रमोद की भतीजी है। प्रमोद की भतीजी कौन है? प्रेमा। सुभा इज शीला ग्रैंड डॉटर। सुभा शीला की पोती है। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू सुभा? राहुल रोबिन तो एक ही हैं रिलेशनशिप में। सुभा इज शीला ग्रैंड डॉटर। सुभा क्या है? शीला की पोती है। और शीला क्या है? शीला है प्रमोद की सिस्टर। शीला क्या? प्रमोद। और प्रमोद क्या है? आपके पिताजी की, अब ये क्या रिलेशन पूछा है इस क्वेश्चन से, आपके पिताजी की या फिर आपके बुआ जी की पोती आपकी क्या लगी? ब्रदर लगी? नो, मतलब बुआ जी आप क्या लगे? हाउ इज राहुल रिलेटेड टू सुबह? कज़न, नाइस, अंकल, क्या लगोगे? राहुल रिलेटेड टू सुबह, आपके बुआ जी की पोती आपकी क्या लगी, ये पूछ रहा है ये। तो क्या लगेगी? आप क्या लगी? आप लगोगे उसके अंकल, चाचा। ओके, कज़न, न्यूप्यू, नाइस, न्यूप्यू भतीजा, नहीं भतीजा और ब्रदर तो ऐसे ही नहीं होगा। बात आई कज़न में और अंकल में, तो क्या लगोगे? अंकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 14 नंबर इसमें क्या थोड़ा सा कि घुमा गया, ये नीचे वाले ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, ओके। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? कोई पेयर निकालना है आपको। अगर वो गेम थोड़ी सी अच्छी है तो देखो, सबसे पहले हो सकता है आपको ड्विंडलिंग एबोर्ड का मीनिंग ना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बैन, प्रोहिबिशन, ये तो आते होंगे। बैन रोक देना, प्रोहिबिशन रोक देना, यानी सिनोनियम है। सी में चलो वेकेंट खाली, इम्पटी खाली, चलो ठीक है, दोनों एक जैसे। कॉर्डियल और होस्टाइल। कॉर्डियल क्या होता है? मित्र। होस्टाइल क्या होता है? शत्रु। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर बी और सी एक जैसे हैं और डी अलग अलग है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। आपको ए नहीं आता, इसका मतलब आपको नहीं, डी लगा दिया। ठीक है, डी आपको आते हैं तीनों में, मतलब दो अलग हैं तो डी अलग हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग होता है निवास। ड्वीडलिंग और अबोर्ड का मीनिंग क्या होता है? निवास। इतनी बात क्लियर हुई? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। यहाँ पे आपने आसानी से इसको अलग कर लिया। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इफ़ ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लॉक शोज टाइम 3:15, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम? मिरर रिफ्लेक्शन, अब मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद 3:15 है, तो आपको मैंने पहले बताया किस में से माइनस करना है। अगर आगे कोई टाइम हो तो 11:59 में से 3:15 को माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 4.8 में 8:44 बन जाएंगे। 8:44 के 44 में 45 है। कैलकुलेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने इसको किस में से शायद माइनस किया, इसमें से इसने किया 12 में से, 10 में 5, 9 में से, हाँ 5, 10 में से, हाँ इसमें 8:44 हो गए नहीं, तो आप इसी से देख लो 8:44 है, तो ये लगभग 8:45 के लगभग दिखेगा। तो 8:45 का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा कैलकुलेटर। 17 नंबर और 18 नंबर कैलेंडर वाले क्वेश्चन, 1 मिनट छोड़ो, कैलेंडर वाले बताएंगे आपको। पहले क्या करना पड़ेगा, वो उनका कंसेप्ट बताना पड़ेगा। ऐसे आपको समझने वाले मैं शेष आपको रिमाइंडर लिख दूंगा, आपको रिमाइंडर समझ में नहीं आएगा ये कैसे आ गया और वो कैसे आ गया, ये इतने थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इनके आंसर देख लो। आप 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बॉम्बे, और 18 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बॉम्बे।
ये दोनों हैं। आपको जिन जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं वो इन क्वेश्चंस को कर लेना, और बाद में अलग से इसके वाले और वो ट्रेंगल वाले, ट्रेंगल गिनना, कभी वर्ग गिनना, स्क्वायर गिनना, रेक्टेंगुलर गिनना, वो वाले हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सीधी सी है, इन ए सर्टेन कोड ऑपरेशन रिटर्न एज इज हाउ विल एक्सीडेंट रिटर्न एज इन ऑपरेशन, OPERATION ऑपरेशन रिटर्न एज ए, तो PNF PBR JMO। इसमें देखो आपको ऊपर O का कितना है, O का है 15, O का है 15, P का कितना है, P का 16, E का 5, R का 18, A का 1, T का 20। यहीं तक देख लो पहले, फिर आगे वाले की जगह नहीं, इतने में आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। P का कितना होगा 16, N का 14, F का 6, P का 16, B का 2, R का 18। यहाँ तक देखो 15 और 16, 15 से 16 कैसे आएगा, +1 करने से, 16 से 14 कैसे आएगा, -2 करने से, 5 से 6 कैसे आएगा, +1 करने से, 18 से 16 -2, 1 से 2 +1, 18 से 20 से 2 -2। यानी ये कैसी सीरीज चल रही है, +1 -2 +1 -2 ऐसे चल रही है, समझ गए, ऐसी तो चल रही है सारी, +1 -2 +1 -2 +1 -2, यही तो चल रही है। अब इसी तरह हम इनको कैसे बनाएंगे, एक्सीडेंट को बनाएंगे। किसको बनाना है, एक्सीडेंट को, ACCIXCDE एक्सीडेंट को बनाना है। एक्सीडेंट में देखो कैसे बनाएंगे, एक्सीडेंट का कितना है, 1 3 3 9 4 5 14 T20। ठीक है, ये हैं सीरीज। अब मैंने पहले क्या था, +1, तो 1 2 2 में क्या आएगा, B, -2 3 में से -2 A, 1 आएगा, 1 A बचेगा, फिर +1 3 और 1 4 D, फिर +1 कर दिया, -2 7 पे क्या आएगा, E F G D में क्या है, D में यहाँ पे क्या, -2 +1 D E, 5 में से -2 गए 3 C, 14 में से क्या, 1 जोड़ना है, N O, ये तो E से C आए 2 +1 N O T -2 R 18 जगह। ये है BADGECOR, BADGECOR, लास्ट में COR किसके है, ये इसमें लेकिन ABD आ गया, बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। समझ में आया क्यों हो जाएगा, आपको कंसेप्ट बता दिया मैंने, इस वर्ड से ये वर्ड कैसे आया, तो एक्सीडेंट से ये कैसे आया आपको पता चल गया, क्योंकि सीरीज चल रही है +1 -2 +1 -2, तभी ये वर्ड आ रहे हैं। इस तरह आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या आपको देखो ये लिखा हुआ है 165135, इसको किस तरह लिखा है, इसने पीस के रूप में, PEACE। ये देखो P, इसने तो P का 16, E का 5, A का 1, C का 3, E का 5, ये कोड इसने ऊपर लिख रखे हैं सारों के, C का 3, E का 5, A का 1, E का 5, P का 16, ये कोड ही लिख रखे हैं, इसलिए कोड, अब इनको इसके कोड छांट लो अगले वाले के। अगले वाले में कोड क्या होगा, 12 15 22 5, 12 15 22 5, ये वाले कोड हैं। इनको कैसे छांटो, देखो सबसे पहले दिया हुआ है LLA, ए दिया हुआ है, ए भी हो सकता है L भी हो सकता है, दोनों ही सही है। दूसरे में EOOU, E 5, ये L लीड को लें, L 5 आना चाहिए, ए कहाँ से आ गया, लीड नहीं होगा।
एल ओ का 15, एल का 12, ओ का 15, वी का कितना होता है 22, ई का 5। ये भाई लव तुम्हारा सेट बैठिए पूरा लव आंसर होगा। लव के सारे मैच कर रहे हैं इसमें, देख लो। लूप को देखोगे तो एल का 12, ओ का 15, तो ओ का आगे 2 12 15 होना चाहिए, यहाँ पे 22 है, लूप गया। ए में ए का कितना 1, यू का 21, फिर कहेगा आर का 18 आना चाहिए, यहाँ पे तो 52 हो रखा है, ये भी गया, तो तुम्हारा लव आंसर हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो, 21 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये 2 वर्ड दे रखे हैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन को समझो, MARINE, मारिन को लिखा गया IRMVEQ, ठीक है। एम का कितना 13, 1, 18, 9, 14, 5, आई का 9, 18, 13, UV 22, ई 5, क्यू का कितना होगा, क्यू का PQ 15, 16, 17, क्यू का 17। अब देखो ये ऊपर वाले से नीचा वाला वर्ड बना कैसे, ये देखना हमको। सबसे पहले देखो, अगर हम इसको ऐसे करें तो 13, 9, 4, यहाँ पे 17, अगले वाले में 17 डिफरेंस, अगले वाले में 5, ये कुछ बन नहीं रहा। अगर इनको तीन तीन की यहाँ से जोड़े बना लें, बीच में से ऐसे करके, बीच में से क्या कर लें, जोड़े बना लें, तो भी देखो आर से आई लाने में 9, यहाँ पे 17, यहाँ पे 0, काम जचा नहीं। अब अगर हम इसको क्रॉस चेक करें, 13 से 17 प्लस 4, 1 से 5 प्लस 4, 18 से 22 प्लस 4, 9 से 13 प्लस 4, 14 से 18 प्लस 4, 5 से 9 प्लस 4, सारों में प्लस 4 हो रहे हैं, यानी ऊपर वाले से क्रॉस में जाएँ तो प्लस 4 करने पर वो हमें वर्ड मिल जाएगा, यही तो है इसका। इसी तरह हम इसको कैसे करें, ब्यूटी से, किसे, ब्यूटी से, BEAUTY, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी को करना है और क्रॉस में लगाना है। 2, 5, 1, 22, 20, नहीं ये 21 होगा, 21 होता है इसका कोडिंग, और y का 25। कितना जोड़ना है, +4, 2 में +4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 पे होता है EF होता है 6 पर, तो लास्ट में F, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 में होता है I, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 में होता है E, 21 में 4 25 में होता है Y, 25 में तो 20 4 24 में होता है X, 25 4 29 में, यानी 29 में 26 के 3 में होता है C, CXYEIF, ये किस में होगा, CXYEIF, कैलकाटा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैलकाटा, ये कैलकाटा में हो रहा है, तो इसका आंसर होगा कैलकाटा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। ये समझ में आ गया ना। इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लेस, क्रॉस में हो रहे थे, ये क्रॉस में +4 जुड़ रहे थे, मतलब पहले वाले में 4 जुड़ाने तो अगले वाले वर्ड का लास्ट बना, फिर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये इनमें +4 जोड़ते गए और बनता गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब क्वेश्चन नंबर 22 इसमें टाइम लगने वाला नहीं, ऊपर वाले तो टाइम कंज्यूमिंग थे। इनमें देखो किडनी, फुट, हेड तीनों क्या है, बॉडी के पार्ट हैं, लेकिन इनमें कोई रिलेशन है, यानी मतलब फुट में अगर एक फिंगर दे देता तो वो हो सकती थी फुट, और हेड फुट में फिंगर हैंड दे देता, हैंड में फिंगर, फिर भी, लेकिन ये तीनों अलग अलग, किडनी अलग है, फुट अलग है, हेड अलग है, तो तीनों अलग अलग किस में, कैलकाटा, दिल्ली में, तो आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिल्ली, ठीक है। 23 में देखो, 23 में क्या है, स्कूटर, व्हीकल, ऑटो रिक्शा। स्कूटर और ऑटो रिक्शा क्या है, व्हीकल ही तो है, लेकिन इनमें बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्कूटर और व्हीकल और
स्कूटर और ऑटो रिक्शा और ये व्हीकल किसमें, दिल्ली में। तो 22 कितना नंबर है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है। 24 में देखो, 24 में क्या बना है, सिस्टर आंट अंकल। अब देखो, एक अगर सिस्टर आंट अंकल है, ये तीनों अलग अलग हैं, हो सकते हैं, क्योंकि मान लो एक जने के लिए तो सिस्टर भी हो सकती है, आंट भी हो सकती है, लेकिन मान लो एक कोई लड़की होगी या कोई वुमन होगी, वो किसी के लिए सिस्टर है तो किसी के लिए आंट है, मैं चाची है, किसी की बहन है। लेकिन अंकल ऐसा हो सकता है कि अंकल किसी के लिए तो अंकल हो और किसी के लिए आंट और किसी के लिए सिस्टर हो। अंकल तो अलग ही रहेगा, लेकिन ये सिस्टर और आंट क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, मतलब दोनों, मतलब किसी के लिए बीच में हो सकती हैं। ठीक है। तो ये वाला किस में बन रहा है, कैलकाटा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। समझ में आया। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं, इन जो नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके हिसाब से बना लो इसको। देखो 21 में 21 - 3 में भाग दिया 47 का और इंटू किया 3 से, तो आना चाहिए 107। इसमें सबसे पहले भाग सोल्व होता है तो 47 3 3 नहीं ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि 3/47 इंटू 3 और -21 नो ये तो 107 के इक्वल नहीं आएगा, इसको छोड़ो। अगले वाले में चलो, 2 नंबर में 21 इंटू 3 प्लस 47 और -3 इज इक्वल टू 107। इसको देखो, सबसे पहले क्या इन सोल्व करते हैं, भाग फिर गुणा फिर माइनस और फिर प्लस। तो माइनस प्लस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो इक्वल होती है, लेकिन सबसे पहले इंटू 21 63 प्लस 47 -3, ये कितने हो जाएंगे, 7 110 -3 इज इक्वल टू 107। आंसर हो जाएगा 107। ये हाँ ये बन रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। इतना में 26 में चलो, 26 में क्या दे रहा है, 26 में इसने ऊपर दे रखे हैं आपको सब कुछ कि किस में क्या करना है, किस में क्या करना है। ए स्टैंड फॉर सब्सक्रिप्शन, ए का अर्थ है माइनस, तो इनको लिखते चलो 38। डी का क्या है, डी स्टैंड डिवीज़न, भाग, फिर कोष्टक 21। ए क्या है, ए स्टैंड सब्सट्रक्शन -2, फिर सी का क्या है, सी का एडिशन प्लस 6। बी का क्या है, बी का है मल्टीप्लिकेशन, बी का 6 बी 8। ए का फिर आया ए का क्या है, ए का है सब्सट्रक्शंस 6 इंटू बी मल्टीप्लिकेशन 8 -40। डी का क्या है, डी का डिवीज़न और 4। ये है। सबसे पहले किसको, कोष्टक को सोल्व करना है और फिर भाग को, यानी 38 भाग 19 प्लस 6 इंटू 8। अब भाग को सोल्व कर ले, -40/4, और इसको भी 19 नीचे ले आओ, यहाँ से हटाओ, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 + 48 - 10, ये कितने हो गए 50, 10 गए, कितने बच गए 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। 40 किस में, बॉम्बे में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है। 27 भी देख लो। 27 में क्या है, द पैटर्न सेलेक्ट द रिप्लेस के क्वेश्चन मार्क 9 12 9 12 48। इसमें आप देखो एक सीक्वेंस देखोगे आप इन सारे नंबरों में, 9 में 3 जोड़े कितने आएंगे, 12, 17 में 3 जोड़े 20, 33 में 3 जोड़े 36, यानी +3 हो रहा है सारों में। अब 12 में से 48 लाने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से। 20 से 80 लाने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से। तब आएगा 36 से, यहाँ पे 36 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 4 144। यहाँ पे अगर ऑप्शन में मिल गया तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे।
27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रिप्लेस दें। अब इनको देखो ये वर्ड कैसे आ रहे हैं, इनमें क्या करना पड़ेगा? 166 से 160 ऐसे तो आएंगे नहीं, ये नीचे नीचे से ऊपर देखो कैसे आ सकते हैं। देखो अगर इनको हम स्क्वायर करके जोड़ दें, यानी 49 + 9, तो नहीं हो रहा। अगर इनको डबल कर दें, इनको क्या करते हैं? डबल कर दें, फिर जोड़ें। 8 9 18 असला गया, 8 1 98 + 18, 98 + 18 116 हो रहा है। पहला वाला तो हो रहा है। अब देखो अगर सेकंड वाले में करें, 49 मैंने 7 का वर्ग, 49 का 298 और 9 का वर्ग 80 नहीं, 3 का 9 हो गया, 9 का डबल कितना हो गया? 18 को क्या 116 आ गया, यानी पहला तो सही बैठ गया। दूसरे में देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 का 2 8 128 + 4 4 का 32 किया, ये कितने आ गए? 3 और 160, यानी सेकंड वाला भी सेट बैठ गया। इन दोनों को वर्क करके जोड़ा है, इन दोनों का वर्क का डबल करके जोड़ा है, तो ऊपर वाली संख्या आ रही है। ऐसा है। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या होगा? 13 का स्क्वायर 169, 169 को 2 से किया 8, 18 असले 1 12 रिक्त असकी लगी 1 2 1 3 338, और 338 + 2 का होगा 4 4 दूनी 8, यानी इन दोनों के वर्ग को डबल करके जोड़ा है। 8 2 16 असकी लगी 1 346 169 है इसका वर्ग। 169 का डबल किया 9 2 18 असकी लगी 1 12 रिक्त असकी लगी 1 2 1 3 338, और इसका वर्ग किया 4 4 दूनी 8 16 असले 3 1 4 1 3 346 7 में नहीं, लेकिन ये 2 इसमें तो लग गया, लेकिन इसमें नहीं लगा, वो यानी कोई और लॉजिक है। और लॉजिक को क्या लगाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन में? 28 नंबर क्वेश्चन में क्या लगवाएंगे? अब देखो दूसरा तरीका, या ये था जो आपको मैंने बता दिया। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है कि 3 और 7 कितने हो सकते हैं? इसके करीब पहुंचने के लिए 3 + 7 कितने होते हैं? 10। 10 का स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? 100। 100 में अगर 16 जोड़ें तब आ सकता है 116। एक तरीका है। दूसरे में देखो 8 + 4 कितने होंगे? 12। 12 का स्क्वायर किया कितने आएंगे? 144 प्लस इसमें भी अगर हम 16 जोड़ दें तो आ जाएंगे 160। पिछले वाले तरीके से आ रहे थे 2, तो यही तरीका अपन इस तीसरे में इम्प्लीमेंट कर दें। क्या कि इन दोनों को जोड़ो, उनका वर्ग करो और उनमें 16 जोड़ दो। ये तरीका इसमें भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर 160, 9 + 2 का स्क्वायर 4 कितने होंगे? 9 4 13 असकी लगी 1 10 नहीं 7 और 163 173, ये तो होगा नहीं, अरे ऐसे थोड़ा था, वो तो हमने पिछले वाला कंसेप्ट लगा दिया। इसमें क्या था? इन दोनों को जोड़ो, दोनों को, फिर इन दोनों को जोड़ो। 13 + 2 कितना आएंगे? 15। 15 का स्क्वायर किया कितना है? 25। इसमें 16 जोड़ना है तो कितना है? 241 है आंसर में, है दिल्ली में है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। समझ में आ गया? 28 नंबर क्वेश्चन आपको पहले वाला तरीका बताया था, वो इन 2 में तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता अगर वो इसमें ऑप्शन में मिल जाता उस मेथड से कोई आंसर, लेकिन उस वाला मेथड का आंसर इस ऑप्शन में नहीं मिला तो हमें उस मेथड को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। लेकिन अब इसमें आए कि कैसे? मतलब 3 7 को जोड़ो, जो आया उसका वर्क करो, उसमें 16 ऐड कर दो, तब ऊपर वाली संख्या आपको मिल जाएगी। ये एक लॉजिक था इसमें जो लग रहा था। अगर और भी लॉजिक हो सकता है, अगर ये आंसर मिल गया इसमें तो वो राइट होगा। ओके, लेकिन बाय द वे यानी कोई अदर ऑप्शन मिलता नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन में, हाँ चलो 29 नंबर और देखो। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कैसे लाएंगे? 131 किसकी इक्वल है? अगर इनको देखो, अगर हम सीधे सीधे सोचें तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 25। अगर इनका वर्ग करके जोड़ दें तो भी 131 नहीं आ रहा। यानी 131 किसकी इक्वल है?
ये इसके नियर है 5 के क्यूब के, किसके इक्वल है 5 के क्यूब। 5 के क्यूब कितना होता है 125। अगर 125 में नीचे वाली संख्या ऐड कर दें अपन तो हमको 131 मिल सकता है ना। अगर इस वाली संख्या का क्यूब करके नीचे वाली इसमें ऐड कर दें तो ये ऊपर वाला मिल सकता है। समझ में आया। सेकंड में देखो, सेकंड वाले जो फिगर दे रखा है 7 का क्यूब करो कितने आएंगे 343 में 5 ऐड किया कितने आ जाएंगे 348 बीच वाला मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलो यही बात तीसरे में लगा लो। तीसरे में क्या है 9 का क्यूब करो और प्लस 8 कर दो। 9 का क्यूब क्या होगा 81 को 9 से किया तो 9 8 792 प्लस 8 कितना आ जाएगा 737 किसमें है कैलकाटा में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कैलकाटा। समझ में इतनी बात। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन को देखो। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है CDFI, C और D के बीच में कितने का अंतर +1 का, D से F में +2 का, क्योंकि C कितना है 3, D कितना है 4, F कितना है F है 6, I कितना है 9, इनके बीच 1, इनके बीच 2, इनके बीच 3, तो अगला वाला कितना आएगा 4। और 9 में अगर 4 लाना है तो अगला वाला कितना अक्षर बनाना पड़ेगा 13। अब 13 को 13 में क्या होता है M, तो इसका अगला वाला सीरीज़ क्या होगा M किस में M है आगरा में, तो आगरा इसका आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है। 31 में देखो लेकिन चलो आज के लिए 30 बहुत हैं इतने। अगले वाले क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे अपन। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन तक आज को अपने 10 नंबर प्रैक्टिस सेट में खुलवा दिए। अगले वाले क्वेश्चन अगले वाली प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई और आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय